एक शहर का व्यापारी वर्ग बाजार में रोजाना लगने वाले जाम से परेशान था। हालात इस कदर खराब थे कि कार छोड़िए, मोटरसाइकिल छोड़िए, अजय साइकिल भी छोड़िए, पैदल वालों के लिए तक चलना दूभर हो चुका था। ऐसे में बाजार में व्यापार करने और माल लाने ले जाने के लिए कहाँ जगह थी। इस वजह से 15 मिनट के काम में 3 से 4 घंटे लगते थे। लिहाजा व्यापारियों ने सरकार से गुहार लगाई कि इस जाम से मुक्ति दिलाई, नहीं तो व्यापार पर तेजी नहीं आ पाएगी। व्यापार संबंधित इस बाजार को शहर के बाहर शिफ्ट करने के लिए सरकार की तरफ से पहला आश्वासन साल 2003 में मिला। आश्वासन मिलते ही व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हालात सुधरेंगे, धंधा रफ्तार पकड़ेगा। साल बीता लेकिन कोई काम शुरू नहीं हुआ। चिंतित व्यापारियों ने जिम्मेदारों से काम का अपडेट मांगा, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस वाला डायलॉग चिपका कर जिम्मेदारों ने हाल के लिए मामला रफा दफा कर दिया। साल बीते और व्यापारियों का सब्र कमजोर होने लगा। साल 2008 आते आते व्यापारियों ने सरकार से नई जगह पर विस्थापित करने के लिए जमीन, नक्शा और बजट की मांग कर, लेकिन उनकी ये मांग बेनतीजा रही। इसके बाद साल 2010 और 2011 में भी इंतजार करते करते व्यापारियों का समय गुजर गया, लेकिन हाथ लगे तो सिर्फ सरकारों के आश्वासन। मामले में देरी से नाराज व्यापारियों ने आंदोलन करने की ठानी और साल 2012 में आंदोलन की शुरुआत भी की। आंदोलन के कुछ महीने बीतने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने साल 2013 में फिर आश्वासन। आप नोट तो कर रहे हैं ना कि आश्वासन कितनी बार दिया जा चुका है अब तक। इस बार आश्वासन में कहा गया कि जल्द ही दुकानें बनना शुरू हो। इतना ही नहीं, इस बार तो कैबिनेट से मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय भी करा दिया। लगभग पक्का वाला आश्वासन दिया था इस बार, लेकिन फिर साल बीता और 2014 में जब शिफ्टिंग होती नहीं दिखी तो व्यापारियों ने शासन प्रशासन के दरवाजे फिर से खटखटाने शुरू किए। टाला मटोली करते करते साल 2018 आ चुका था। व्यापारियों का सब्र जवाब देने लगा था। लिहाजा व्यापारियों ने एक बार फिर साल 2012 की तर्ज पर आंदोलन करने की ठानी और आंदोलन किया भी। लेकिन सरकार ने एक और आश्वासन देकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस बार आश्वासन दिया गया कि गलत दरों पर निर्धारण हो गया था, इसलिए दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा। व्यापारी वर्ग फिर थोड़ा सा थम गया, लेकिन ज्यादा नहीं। साल 2020 में फिर मांग उठी कि अभी तक सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की, बस मौखिक आश्वासनों को कागज पर उतारा गया। लिहाजा 2003 से मिल रहे आश्वासनों से तंग आकर व्यापारियों ने 2003 से अब तक के सभी अखबारों में छपी कतरनें इकट्ठी की और प्रदर्शनी के तौर पर उन कतरनों को लगाकर मीडिया के सामने मामले को रखा। मामले ने अच्छा खासा तूल पकड़ा। इससे व्यापारियों को लगा कि शायद अब बात बन गई है, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं। अभी साल चल रहा है 2021 और साल बीत चुके हैं 18। न बाजार शहर के बाहर बनाया गया, न हालात बदले और न ही व्यापारियों को ट्रैफिक से राहत मिला। आश्वासन, वही आश्वासन। ये शहर था मध्य प्रदेश का ग्वालियर। मार्केट का नाम है लोहा बाजार और हालात अभी भी जस के तस है, लेकिन आश्वासन भरपूर मिला है। आप सोच रहे होंगे ना कि आज अचानक ये आश्वासन शब्द पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। दरअसल इस शब्द से जुड़ा एक और मुद्दा है, मुद्दा रोजगार का, मुद्दा आर्थिक हालात बदलने का, मुद्दा आश्वासन को पूरा न करने का। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जनता के मुद्दों से जुड़ा हमारे सेगमेंट, जिसका नाम है पब्लिक इशू। साल 2011 में मध्य प्रदेश में आखिरी बार शिक्षकों को लेकर भर्ती हुई, जिसके बाद सालों तक की भर्ती नहीं हुई। नौकरियों के लिए जब मांग तो 2015 में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जल्द ही शिक्षकों के लिए भर्ती निकालने की बात कही। 2 साल बीत गए, लेकिन कोई भर्ती नहीं निकाली। साल आता है 2018। इस साल कई बड़ी सौगातें जनता के खाते में आने वाली थी, क्योंकि इस साल 3 राज्यों में चुनाव, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। लिहाजा सरकार ने मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षा कराने का आश्वासन दिया। ये शब्द याद तो है ना, कहने में बड़ा भारी सा लगता है ना। खैर, आश्वासन के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। लिहाजा
चुनाव के लिए मतदान हुआ, फैसला मौजूदा शिवराज सरकार के पक्ष में नहीं आया, क्योंकि इस बार कांग्रेस बाजी मार चुकी है। अब मुख्यमंत्री का बदलना तो तय था, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के दो बड़े नेताओं में टकराव था। एक थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे थे कमलनाथ। नतीजतन चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद तक ये फैसला नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान हो। लंबी रस्साकसी के बाद हाईकमान ने प्रदेश की बागडोर कमलनाथ को सौंपी। मुख्यमंत्री बनते ही शिक्षक भर्ती परीक्षा का फॉर्म भर के बैठे अभ्यर्थी पीछे पड़े। कमलनाथ सरकार ने आनन फानन में फरवरी मार्च 2019 में परीक्षा आयोजित की और 28 अगस्त 2029 को परिणाम आया, जिसमें लगभग 22,000 लोगों का चयन हुआ। युवाओं की उम्मीद बंधने लगी थी कि अब सरकारी नौकरी लगेगी, घर के आर्थिक हालात बदलेंगे, लेकिन अभी कहानी में कई और मोड़ आने बाकी थे। परीक्षा परिणाम आए हुए 2 महीने से ऊपर हो चुके थे, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही थी। इससे नाराज होकर चयनित शिक्षकों ने कमलनाथ सरकार को घेरना शुरू कर दिया। जी घेरना क्या, राजधानी में जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिया। बात नहीं बनी तो महिलाओं ने अपने दुपट्टे जलाकर, यहाँ तक कि सर मुंडवा कर राजधानी के कमला पार्क में अपना विरोध दर्ज करा, जिससे सरकार की खूब किरकिरी हुई। लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रही इस बात से। आए दिन की एक खींचतान राजधानी भोपाल में चयनित शिक्षकों और सरकार के बीच चलती रही। कहानी में अभी कुछ और ट्विस्ट आना बाकी है। कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद मिलने से और खुद को नजरअंदाज किए जाने से नाराज चल रहे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 24 विधायकों के साथ भाजपा का दामन थामा, जिससे कमलनाथ सरकार बिना अपना कार्यकाल पूरा किए ही 1.25 साल भर भरा कर गिर गई। नए मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मुहर लगी और एक बार फिर चयनित शिक्षकों के लिए आशा निराशा का दौर चला, आश्वासन का दौर चला। आगे कुछ होता उससे पहले कोरोना ने अपने पैर पसारे और पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। आंदोलन तो दूर, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। कई प्रवासी मजदूर सड़कों पर भूख प्यास से दम तोड़ रहे थे। अस्पताल में एक के बाद एक जान गंवा दी। कोरोना ने चयनित शिक्षकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कोरोना थोड़ा सा ठंडा हो पाता उससे पहले चयनित शिक्षकों ने ट्विटर पर डिजिटल आंदोलन छेड़ दिया। बदले में नई नवीनी शिवराज सरकार ने जुलाई में वेरिफिकेशन पर ज्वाइनिंग देने का आश्वासन दिया। और 1 जुलाई से ज्वाइनिंग शुरू भी की, लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों ने की वजह से वेरिफिकेशन बीच में ही रोक दिया। चयनित शिक्षकों की ज्वाइनिंग एक बार फिर अधर में लटक चुकी थी, लेकिन सरकार ने साल के अंत तक ज्वाइनिंग का एक बार फिर आश्वासन दिया। आश्वासन जो पहले भी कई दफे दिया जा चुका था। आश्वासन जिस शब्द से हर चयनित शिक्षक को नफरत हो चुकी थी। साल गुजर गया, लेकिन ज्वाइनिंग से जुड़ी कोई भी पहल नहीं। चर्चाओं के दौर चले, बैठकें हुई और एक बार फिर चयनित शिक्षकों को भरोसा दिलाया गया कि अप्रैल के अंत तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, अप्रैल 2021। लेकिन अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर आ गई और बहुत तेजी के साथ आ गई। पिछली बार से ज्यादा घातक कोरोना की इस लहर में देश में पिछली बार से ज्यादा मामले सामने, पिछली बार से ज्यादा मौतें, पिछली बार से ज्यादा घर बर्बाद हुए। लेकिन ये दौर भी खत्म, पर चयनित शिक्षकों का मामला जस्ता तस। फिर प्रदर्शन होने लगा तो सरकार की तरफ से कहा गया कि जुलाई में ज्वाइनिंग पक्की समझिए। जुलाई बीता तो अगस्त, लेकिन इस बार तो अगस्त भी बीत गया। तारीख आती है 28 अगस्त। इस तारीख को शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम पाए हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गई, भाजपा की शिवराज सरकार आई, लेकिन एक चीज जो नहीं आई वो थी 22,000 चयनित शिक्षकों को राहत की खबर नौकरी। भविष्य उज्जवल की खबर, अच्छे दिन। इस मामले में एक और पहलू है। ये पहलू सरकार की तरफ से है। दरअसल सरकार द्वारा अब तक ओबीसी कोटे की 14% सीटें आरक्षित होती थी, लेकिन
सरकार ने इसमें 13% की वृद्धि की और इसे 27% तक करने का फैसला लिया, जिसको लेकर हाईकोर्ट में केस दायर किया गया, जिस पर अभी सुनवाई पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट अपना फैसला 1 अगस्त को सुना सकता है। सरकार की ओर से पूर्व में इस बात का भी हवाला दिया गया कि चूंकि 13% ओबीसी सीटों का मसला भी कोर्ट में है, इसीलिए इस पर हम कोई भी फैसला नहीं दे सकते। इसके बदले में जो शिक्षक संघ है, चयनित शिक्षक संघ, उसने कहा कि अगर आप 13% पर नहीं दे सकते तो कम से कम 87% जो बच्चे हुए हैं उनको आप ज्वाइनिंग दे दीजिए। कम से कम उन 87% चयनित शिक्षकों का तो भविष्य बदलेगा। इस पर सरकार ने कहा कि नहीं, अभी कोर्ट का फैसला आने में कुछ ही दिन बाकी है, आप इंतजार करें। यह भी एक पक्ष था जो ठीक था, लेकिन चयनित शिक्षकों की बात भी कुछ हद तक ठीक थी कि फैसला दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल आप हमको बताइए कि हमारा ये सेगमेंट आपको कैसा लगा। अपने विचार, अपनी राय, अपनी सलाह, अपनी शिकायत हमें कमेंट के माध्यम से दें और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारे अलग अलग प्रोग्राम इसी YouTube चैनल।